तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चॉक इंडस्ट्रियल एकेडमी में। तो एक और पेपर के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूपीएलटी ग्रेड के इस पेपर में इस बार क्या खास लेके आ रहे हैं हम लोग। तो चलिए प्रश्न नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आवर्ती फलन होती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा परमाणु भार। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है परमाणु भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या थी? तो इसमें जो वर्गों की संख्या थी वो थी 7। तो इसका सही आंसर होगा 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कितने वर्गों में रखा गया? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, बी ए तत्वों का समान गुण वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आयोडीन का परमाणु भार क्या है? देखिए जो ये आयोडीन का क्वेश्चन है ये हमारा आवर्त सारणी के ऊपर है। ठीक है, आवर्त सारणी में जो मेंडलीव वाली थी उसमें पूछा गया है कि आयोडीन का भार जो है क्या था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्यूरेलियम का परमाणु भार क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। प्रश्न नंबर 7, 8वें वर्ग में कितने तत्व के समूह को एक साथ रखा गया? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉसले। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है हम लोगों का, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आवर्ती फलन होती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमाणु संख्या। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? देखिए इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसकी कुछ खासियत थी। ठीक है, उसके हिसाब से इसका आंसर होगा परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 11 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा आयन, तो इसका भी सही जवाब होगा बढ़ता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजन 1, तो इसका सही आंसर आएगा अपवाद है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 है, आधुनिक आवर्त सारणी में लैथनाइट श्रेणी कहां से कहां तक है? तो उसमें जगह पूछी गई है कि कहां से कहां तक है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा 57 से 51 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग 15 प्रश्न पर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनाइट श्रेणी कहां से कहां तक है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 89 से 103 तक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं जो वर्तमान में है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 118। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो इसका सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरीन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जवाब गलत लिखा हुआ है पीडीएफ में। ये पूछ रहा है विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसका जवाब आएगा फ्लोरीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी एफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ये बंध पूछ रहा है जो हम लोगों के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और विद्युत संयोजी बॉन्ड भी होता है, सहसंयोजी बंध भी होता है। सहसंयोजी में हम लोगों के क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, और एक उपसह संयोजी बंध होता है। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे तत्व के पास।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके संयोग बनाते हैं तो बने बंध को क्या कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो ये हम लोगों का यूपीएससी ग्रेड का जीएस का पेपर था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से बने रहिए चॉक इंडस्ट्री एकेडमी पर। शुक्रिया।